सोते हुए उस सील को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसे चारों तरफ से घेर चुकी है। उसने नींद भरी आंखों से समुद्र की तरफ देखा और सामने पानी से निकलते विशाल सिर दिखाई दिए। ये कोई साधारण शिकारी नहीं थे, ये खूंखार ऑर्का व्हेल थे। कुछ ही सेकंड में सील समझ गई कि अब बच निकलना आसान नहीं होगा। छोटी सी बर्फ की चट्टान पर फंसी दोनों सीलें डर से इधर उधर देखने लगी। एक गुस्से में दांत दिखाकर ऑर्का को डराने लगी, जबकि दूसरी लगातार भागने का रास्ता खोज रही थी। लेकिन नीचे पानी में ऑर्का पहले ही पूरा घेरा बना चुकी थी। शुरुआत में सीलों को लगा कि जब तक वे बर्फ पर हैं, तब तक सुरक्षित हैं। ऑर्का पास आकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक दूर पानी में ऑर्का दोबारा इकट्ठा होने लगी। उनकी अनुभवी मादा लीडर ने इशारा किया और अगले ही पल सभी ऑर्का एक साथ तेजी से आगे बढ़ी। उनकी पूंछों से उठी लहर सीधे बर्फ से टकराई। भारी पानी का झटका लगा और एक सील फिसलकर समुद्र में जा गिरी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर दोबारा बर्फ पकड़ ली। ऑर्का फिर पीछे हट गई। सीलों को लगा खतरा टल गया है, लेकिन असली हमला अभी बाकी था। कुछ देर बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर लहर उठी। इस बार शांत स्वभाव वाली वेडल सील संभल नहीं पाई। वो बर्फ के किनारे पर चढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन नीचे से ऑर्का उसे खींचती रही। कुछ ही पलों में वो गहरे पानी में गायब हो गई। दूसरी सील ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऑर्का का शिकार अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब पूरी टोली उसी अकेली सील के पीछे पड़ चुकी थी। वे कभी लहर बनाकर बर्फ तोड़ती, तो कभी नीचे से बर्फ को धक्का देकर उसे अस्थिर कर देती। सील हर बार किसी तरह बच निकलती, कभी छलांग लगाकर, तो कभी आखिरी पल में बर्फ पकड़कर। घंटों तक ये मौत का खेल चलता रहा। धीरे धीरे सील की ताकत खत्म होने लगी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन जीने की चाह अब भी बाकी थी। आखिरकार वो एक बड़ी बर्फ की चट्टान पर पहुंच गई। ऑर्का ने आखिरी कोशिश की, मगर अब उनकी ताकत भी जवाब देने लगी थी। लहरें पहले जैसी नहीं रही। थकी हुई सील चुपचाप वहीं पड़ी रही और ऑर्का उसे घूरती रही। कुछ देर बाद पूरी टोली धीरे धीरे समुद्र की गहराई में लौट गई। 4 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद आखिर उस सील ने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती।